जिस दुबई के पास पीने का पानी भी मौजूद नहीं है, आखिर वो कैसे दुनिया का सबसे अमीर शहर बन गया। आज से 22 साल पहले जिस दुबई में केवल रेत के ढेर हुआ करते थे, आज वहां कैसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें खड़ी हैं। यदि आप भी यही सोचते हैं कि दुबई के पास इतना पैसा कहां से आया, तो इस वीडियो में आपके इस सवाल का जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को इत्मीनान से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि दुबई शुरुआत से ही बहुत ज्यादा अमीर था और उसके पास बेशुमार पैसा और दौलत मौजूद थी, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। एक समय पर दुबई केवल रेत का ढेर हुआ करता था, लेकिन कहते हैं ना कि आपका विजन पूरे देश को बदल कर रख सकता है, और यही दुबई के साथ हुआ। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई की तकदीर बदलने वाले वही व्यक्ति है। उन्होंने दुबई में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को सक्सेस करवाया जिन्होंने पूरी दुनिया में दुबई की एक अलग ही पहचान बना दी। फिर चाहे वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को बनाना हो, या फिर समुंदर के अंदर ही किसी आइलैंड को बनाकर उसमें पूरे शहर को बसाना हो, ये सारे इम्पॉसिबल लगने वाले काम उन्हीं के विजन के द्वारा कामयाब हो सके हैं। आज दुबई में टूरिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा ट्रैवल किए जाने वाला देश बन गया है। अब आप में से कुछ लोग यही सोचते होंगे कि दुबई की आय का मुख्य स्रोत उसके द्वारा सप्लाई किए जाने वाला पेट्रोलियम पदार्थ है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, इन पेट्रोलियम पदार्थों से होने वाली आय दुबई के रेवेन्यू का केवल 1% मात्र है। आज तो दुबई का रेवेन्यू पूरी तरह से पेट्रोलियम से टूरिज्म की तरफ ट्रांसफर हो गया है, और ये काम कोई एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत है। दुबई के शेख का मानना है कि आप कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आप पूरी दुनिया में अलग ही दिखाई दे, और दुबई ने इसी चीज को अपना मोटो बनाया। कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। दुबई ने अपने यहाँ कंस्ट्रक्शन को इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि ये चीज दुनिया के किसी भी शहर में पॉसिबल ही नहीं हो सकी। फिर चाहे दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल बनाना हो या फिर पाम जुमेरा आइलैंड बनाना हो, बुर्ज खलीफा बिल्डिंग की एक फ्लैट की कीमत ही कई अरबों रुपए से ज्यादा है। इन सारे इम्पॉसिबल कामों में दुबई की एक अलग पहचान दुनिया के सामने दिखी, जिसके कारण लोग दुबई से अट्रैक्ट होने लगे और यहाँ का टूरिज्म बढ़ने लगा। इंडिया में यदि कोई ट्रैफिक रूल तोड़ता है और कोई पुलिस वाला आपको ना देखे तो आप आसानी से बच जाते हैं, लेकिन दुबई में आप ऐसी कोई गलती कर भूल सकते हैं तो उसकी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, दुबई अपने कायदे कानून को लेकर बहुत ही ज्यादा सख्त है, और यदि आप यहाँ ट्रैफिक का कोई छोटा सा नियम भी तोड़ते हैं तो उसका जुर्माना सीधे आपके बैंक अकाउंट से काट लिया जाता है। इन पेनल्टीज से दुबई गवर्नमेंट की मोटी कमाई हो जाती है, और पेनल्टी के डर से यहाँ ट्रैफिक भी कंट्रोल रहता है। अगर बात दुबई पुलिस की करें तो उनकी रईसी के चर्चे तो पूरी दुनिया में मशहूर है। दुबई की पुलिस आपको ऐसे ऐसी कारों में दिखाई देती है जो किसी देश के मिलियनियर लोगों के पास भी नहीं होती। दुबई ने अपने यहाँ पुलिस को पूरी तरह से ऑनलाइन करके रखा हुआ है, यानी कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकते हैं। दुबई गवर्नमेंट अपने यहाँ उतने पुलिस वालों को अपॉइंट करती है जितनी उन्हें जरूरत होती है। इससे पुलिस को सैलरी के रूप में दिया जाने वाला एक बहुत बड़ा हिस्सा बच जाता है। दुबई में कायदे कानून इतने ज्यादा सख्त हैं कि यहाँ का क्राइम परसेंटेज 0 है। दोस्तों, दुबई में आज आप जिस दुबई लैंड पार्क को जानते हैं वो अमेरिका के डिज्नीलैंड से कई गुना बड़ा है। दुबई का हमेशा फॉर्मूला यही रहा है कि कुछ ऐसे काम करो जो दुनिया में सबसे हटकर और सबसे अलग हो। इस 30 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैले दुबई लैंड को बनाने के लिए $912 मिलियन का इस्तेमाल किया गया। वैसे ये रकम इतनी ज्यादा है कि किसी छोटे देश की पूरी इकोनॉमी भी इन पैसों के सामने बहुत कम है। UAE की कुल GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 1.84 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर से भी ज्यादा है। सोने के व्यापार में दुबई दुनिया में सबसे आगे है, इसीलिए तो दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। पूरी दुनिया का लगभग 29% से ज्यादा सोना केवल दुबई में बिकता है। यहाँ सोने के भाव तोले में नहीं बल्कि किलो में मापे जाते हैं। दुबई पूरे साल भर में पूरी दुनिया में 1200 टन के लगभग सोने का व्यापार करता है। सोने के व्यापार से भी दुबई अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। दोस्तों, दुनिया भर में दुबई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। दुबई का द मॉल दुनिया की सबसे खूबसूरत और आलीशान मॉल्स में से एक है।
दुबई के इस आलीशान मॉल में 1200 से ज्यादा दुकानें मौजूद है और इसमें 100 से ज्यादा रेस्टोरेंट है। दुनिया भर से यहाँ शॉपिंग करने वाले लोग यहाँ से ब्रांडेड और महंगी महंगी चीजें लेकर आते हैं। दुबई की रेवेन्यू में इन शॉपिंग मॉल्स का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है, लेकिन ये शॉपिंग मॉल्स केवल शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए भी मशहूर है। शॉपिंग मॉल के अंदर एक एक्वेरियम भी बनाया गया है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस अंडर वाटर एक्वेरियम के कारण ही यहाँ आने के लिए लोग अट्रैक्ट रहते हैं। अब बात यदि सुपर कारों की करें तो दुबई में आपको दुनिया की हर प्रकार की सुपर कार देखने को मिल जाएंगी। दुबई में आपको यहाँ की पुलिस भी लैम्बोर्गिनी और फेरारी जैसी कारों में दिखाई देंगी। दुबई में रईसी का आलम इस कदर है कि यहाँ आपको कारों में सोने और चांदी की क्लोटिंग देखने को मिलेगी। यहाँ बहुत सारी सुपर कारें पूरी तरह से सोने और चांदी से बनी होती है, जिनकी कीमत कई करोड़ों रुपए से भी ज्यादा है। और जब ये कारें सड़कों पर दौड़ती है तो यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। दोस्तों, इतने कारनामे करने के बाद भी दुबई शांत बैठने वालों में से नहीं है। आप सभी लोग तो जानते ही हैं दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में मौजूद है, जिसकी ऊंचाई लगभग 828 मीटर है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बहुत जल्द ये इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत नहीं रह जाएगी, क्योंकि दुबई इससे भी एक ऊंची इमारत बनाने पर काम कर रहा है और उस बिल्डिंग का नाम है द टावर ऑफ क्रीक हार्बर। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए बुर्ज खलीफा से भी दुगनी लागत लगने वाली है। दोस्तों, इस इमारत की ऊंचाई 938 मीटर होने वाली है। इस बिल्डिंग को बनाने की कीमत 3.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर से भी ज्यादा होने वाली है, जबकि बुर्ज खलीफा को बनाने में 1.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च हुए थे। इसका मतलब दुबई कुछ भी कर ले, लेकिन वो उसके बाद भी रुकता नहीं है। दुबई उससे भी बड़ा काम करने का सोचता रहता है और यही चीज दुबई को दुनिया में सबसे अलग बनाती है। दुबई दुनिया का सबसे महंगा शहर होने के बावजूद भी आज भी अपने पीने के पानी के लिए काफी मुश्किलों का सामना कर रहा है, लेकिन अपनी सूझबूझ और टेक्नोलॉजी से दुबई ने अपनी इस समस्या को भी हल कर लिया है। दुबई आज आर्टिफिशियल रेन करवाने में भी सक्षम है। दुबई के पूरी दुनिया के सामने अपनी अलग पहचान बनाने के पीछे केवल और केवल एक व्यक्ति का हाथ है, और वो व्यक्ति दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, जो दुबई के क्राउन प्रिंस कहे जाते हैं। दोस्तों, शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम की नेटवर्थ 14 बिलियन अमेरिकन डॉलर से भी ज्यादा है। ये इतनी ज्यादा है कि किसी छोटे देश की पूरी इकोनॉमी को ही संभाल ले। अपने भविष्य में आगे सोचने वाले डिसीजन के कारण शेख ने आज दुबई को इस मुकाम पर पहुंचाया है। तो दोस्तों, दुबई के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो को लाइक करके इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।